आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ्स बाई रिंकू त्रिपाठी पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसे कि कल हम आपको सवाल बता रहे थे, कल वाली वीडियो में जो हमने सवाल आपको पढ़ाया था उसी के आगे आज की वीडियो भी स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल सेम उसी पैटर्न पे सवाल करा रहे हैं। कल हमने आपको सवाल पढ़ाया था कि संख्या कैसे निकलती है। आज के वीडियो में हम आपको बताने चल रहे हैं कि आप बिल्कुल सेम सवाल है, सेम तरीका है, लेकिन बस अंतर इतना है कि यदि विभाजकों के क्रम को बदल दिया जाए तो फिर शेष क्या होगा, ये आपको बताना है। तो सबसे पहला काम ये है कि अगर उस तरीके से हम लोग सवाल लगा रहे हैं तो सबसे पहले संख्या निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी? संख्या। तो कल के वीडियो में हमने ये बताया था कि संख्या निकलती कैसे है। ध्यान से समझिएगा सभी लोग। हमने ये कहा था कि ऐसे आप कॉलम बनाओगे और ये जो पहला वाला कॉलम था ये भाजक का कॉलम था। पहला वाला कॉलम जो था वो भाजक का कॉलम था। ये जो कॉलम था ये भाज्य का या संख्या का कॉलम था। ये कॉलम जो था ये शेषफल का कॉलम था। तो हम लोगों ने सबसे पहले भाग किससे किया? 4 से, फिर 5 से भाग किया, फिर 6 से। शेष आपका निकल क्या है? 2, 1 और क्या 1। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। यानी जब हम लोग 4 से भाग कर रहे हैं तो शेष 2 आ रहा है, 5 से भाग कर रहे हैं तो शेष 1 आ रहा है, 6 से भाग कर रहे हैं तो शेष 1 आ रहा है। तो अब ध्यान दीजिएगा, मैंने कल की वीडियो में आपको मैंने ये बताया था कि यहाँ अपनी तरफ से 1 लगाना है। क्या लगाना है? 1। तो फिर आप 6 का गुणा कराओगे 1 में तो 6 एकम 6, फिर 6 को 1 के साथ जोड़ोगे तो 6 और 1 7 हो गया। फिर उसके बाद में आपको 7 को गुणा कराना है 5 से। 7 पचे 35 और 35 में 1 जोड़ोगे तो बनेगा 36। अब 36 का गुणा करोगे 4 में तो आपको पता है कि 36 गुणे 4 जो होता है वो 144 होता है। 144 में आप 2 जोड़ेंगे तो आपका जो संख्या है वो संख्या निकल के आ गई 146। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा कि आपकी जो संख्या निकल के आ गई वो 146 आ गई। तो आपका अगर ऑप्शन मैच कराने लगी तो बी वाला गलत हो गया, सी वाला गलत हो गया, डी वाला गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? गलत क्यों हो गया? इसलिए गलत हो गया क्योंकि संख्या निकल के आ गई 146। ये आपका आंसर हो गया। अब अगर आप शेष निकालना चाहो तो निकालो, नहीं तो यहीं भी छोड़ सकते हैं। लेकिन दूसरे शब्दों में फिर ये कहा गया यदि भाजक के क्रम को बदल दिया जाए, यानी यदि भाजक के क्रम को बदल दिया जाए तो शेष क्या होगा। अब यहाँ पे क्रम ऐसे ही बदलना जाता है। ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। यानी पहले जो 4 था, 5 था, 6 था, क्रम बदलने का मतलब नीचे से आप पलट दीजिए। यानी ये 6 हो गया, ये 5 हो गया, ये 4 हो गया। संख्या निकल के आ गई 146। अब सबसे पहले आप भाग लगाओगे 6 से तो 6 का पहाड़ा पढ़ोगे 14 में, 6 दूनी 12, 2 बचा 26, तो 6 चौके 24, बचा कितना? 2। तो ये 2 आपका हो गया शेष। समझ में आ रहा होगा बहुत बढ़िया से। 5 का पहाड़ा पढ़ोगे 5 चौक 20, कितना बना? 4। तो ये 4 रिमाइंडर हो गया। 4 एकम 4 पूरा कट गया तो शेष कितना? 0। तो आपका फाइनली जो आंसर आ गया, शेष जो निकल के आया 2 4 0 निकल के आ गया। इसलिए ए वाला ऑप्शन जो है एकदम से सटीक सही होता है। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल जो है आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, एक और सवाल आप देखिएगा। सवाल आपके सामने लिखा है, बिल्कुल सेम सवाल जैसे मैंने पिछला सवाल पढ़ा है उसी तरीके से लिखा है। एक संख्या को क्रमशः 9, 11, 13 से विभक्त करने पर क्रमशः 8, 9, 8 शेष बचता है। यदि विभाजकों के क्रम को उलट दिया जाए तो शेष क्या होगा, ये आपको बताना है। तो हमने ये बताया, पिछले वाले सवाल में भी बताया कि कुछ भी करना है आपको तो सबसे पहले संख्या बनानी होगी। सबसे पहले संख्या जब बनाओगे तो संख्या उसी तरीके से ऐसे बना लीजिए। तो सबसे पहले हम लोग भाग कर रहे हैं 9 से, फिर 11 से, फिर 13 से, और शेष 8, 9 और क्या 8 बच रहा है। शेष जो बच रहा है 8, 9 और 8 बच रहा है। तो यहाँ अपनी तरफ से 1 लगाइएगा, गुणा लगाओगे 13 एकम 13, 13 में 8 जोड़ोगे तो बनेगा 21। यानी सबसे पहला काम 13 का गुणा 1 में होगा तो 13 एकम 13 बनेगा और 13 में 8 जोड़ा जाएगा तो 21 आएगा। 21 गुणे 11 करोगे,
21 गुणे 11 करोगे तो ये 231 होता है। 21 गुणे 11 231 होता है, और 231 में 9 जोड़ोगे तो 240 आ जाएगा। 240 ये दूसरी संख्या बन गई। अब 240 का गुणा कराओगे आप 9 से, तो 240 गुणे 9, 24 नवा 216 होता है, यानी 2160 बन गया। और 8 जोड़ोगे तो 2168 बन जाएगा, 2168। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो है आपकी संख्या निकल के आ गई। संख्या जब निकल के आ गई तो फिर कह रहा है यदि विभाजकों के क्रम को उलट दिया जाए तो शेष क्या होगा। अब क्रम उल्टोगे, बिल्कुल पिछले वाले सवाल की तरह है। चलिए ये क्रम हम लोग उलट दे रहे, 9 नीचे चला आएगा, 13 ऊपर हो जाएगा, ये 11 और ये आपका 9। संख्या कितनी है? 2168। अब 13 का पहाड़ा आप लोग पढ़ोगे सबसे पहले 2168 में, तो 13 का पहाड़ा पढ़ो 21 में, 13 एक कम 13, 8 बचा हो गया 86, 13 छक 78 बचा 8, फिर हो गया 88, 13 छक 78 और 10 88, तो पहला रिमाइंडर निकल के आ गया 10। फिर मेरे प्यारे बच्चों 11 का पढ़ोगे, 11 एक कम 11, बच गया आपके पास 5, तो 56 हो गया, 11 बचे 55, 55 और 56, एक शेष बचा। फिर 9 का 15 में 9 एक कम 9 और 9 और 6 15। तो मेरे प्यारे बच्चों आपका जो आंसर निकल के आ गया वो 10 1 और 6 निकल के आ गया। इसलिए आपका आंसर जो सही है वो सही है, 10 1 6। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। वीडियो देखने के बाद में कमेंट जरूर करिएगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मेरे प्यारे बच्चों एक और सवाल उसी तरीके से आपके सामने है, बिल्कुल सेम सवाल है। सवाल ये, एक संख्या को जब 6 7 और 8 से उत्तरोत्तर भाग दिया जाता है तो शेषफल क्रमशः 3 5 और 4 प्राप्त होता है। यानी पहले संख्या बनानी है, संख्या जब बन जाएगी फिर कह रहा है यदि इस न्यूनतम संख्या यानी जो संख्या बनेगी उसको फिर से 8 7 और 6 से भाग दिया जाए तो अंतिम शेषफल यानी जो लास्ट में होगा वो आपको बताना है। तो मेरे प्यारे बच्चों बोर्ड पे ध्यान देना, बिल्कुल सेम सवाल जैसे पिछले वाले सवाल को बताया गया। ये संख्या बनाने के लिए ये बन गया 6, ये 7 और ये 8, शेष 3 5 और ये 4। समझ पा रहे होंगे आप लोग बहुत अच्छे से। सबसे पहले हमने क्या बताया, यहाँ 1 लगाया जाए तो 8 का गुणा 1 में होगा, 8 एक कम 8, 8 और 4 12, तो ये आपका 12 आ गया। फिर 12 का गुणा करोगे आप, 12 सते 84, 84 में 5 जोड़ोगे, 12 सते 84 और 5 जोड़ोगे तो 89 हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों ये 89 निकल के आ गया। अब 89 का पहाड़ा आप पढ़ोगे 6 बार, तो ऐसे कर लो 89 गुणे 6, 6 का 9 में तो 54, 4 बनन 6 अठे 48, 48 और 5 53, यानी 534 बन गया, 534 बन गया। और 534 में 3 जोड़ोगे तो 537 बन जाएगा आपका। मेरे प्यारे बच्चों ये निकल के आ गया आपका कितना, 537 निकल के आ गया, कोई दिक्कत नहीं। ये आपकी संख्या बन गई, क्या बन गई भैया, संख्या बन गई। अब इसी संख्या को आपको भाग लगाना है दोबारा, किससे भाग लगाना है, 8 7 और क्या 6 से। यानी संख्या बनाने के बाद में 8 से जब पहाड़ा पढ़ोगे, 8 का पहाड़ा 53 में 8 छक 48, 5 बच गया, फिर से 57, 8 सते 56, रिमाइंडर कितना आया मेरे प्यारे बच्चों, 1 आ गया। फिर 7 का पहाड़ा 67 में 7 नवा 63, तो मेरे प्यारे बच्चों कितना बचा, तो आप कहेंगे 4। फिर 6 एक कम 6, 6 और कितना 9, 3 9। तो आप बताइएगा 1 4 3 इसमें सबसे अंतिम में कौन सी संख्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों आपका जवाब होगा कि जो 3 है वो सबसे अंत में लिखा है, इसलिए अंतिम शेषफल हो जाएगा 3। ये बहुत बढ़िया से समझ में आपको आ गया होगा। मेरे प्यारे बच्चों एक और सवाल आपके सामने है, सवाल देख लीजिए, बोर्ड पे दिख रहा होगा। सवाल क्या लिखा है, विभाजन की प्रक्रिया में भाजक भागफल का 10 गुना है और शेषफल का 5 गुना है।
यदि शेषफल 48 है तो भाज्य ज्ञात कीजिए। तो हमने आपको शुरुआत में एक फार्मूला बताया था कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल यानी भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। मेरे प्यारे बच्चों, ये इसका फार्मूला होता है। अब इसमें टोटल जो है 4 चीजें हैं, 1 2 3 4। 4 में से जब कोई 3 चीजें पता होगी तब आप चौथी निकाल सकते हैं। इसमें से पता क्या है, शेष पता है। लेकिन जब पहली लाइन पढ़ोगे, कह रहा जो भाजक है वो किसका, भागफल का, यानी जो भाजक है वो किसका, भागफल का कितना गुना है, 10 गुना। ऐसे लिख लीजिए, भाजक जो है वो भागफल का 10 गुना है। अभी भी हम लोगों का काम बन नहीं पाया। क्यों नहीं बन पाया, क्योंकि ना भाजक पता है ना भागफल पता है। फिर दूसरे के पास जाना पड़ेगा, कहा शेषफल का 5 गुना है, यानी यही जो भाजक है, भाजक जो है वो शेष का क्या गुना है, 5 गुना है। तो ऐसे लिख दिया गया, भाजक बराबर शेष का 5 गुना। मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में शेष पता है, शेष कितना है, तो आप कहेंगे जी सर शेष जो है वो हम लोगों का 48 है। क्या है, 48 है। 48 गुणे 5, 48 का गुणा 5 में करोगे तो 240 आ जाएगा। ये 240 निकला क्या, भाजक। यानी मेरे प्यारे बच्चों, ये जो भाजक है, भाजक निकल के आ गया 240। अब ये 240 जो है ये भाजक की जगह आप रख दीजिए, यानी 240 बराबर भागफल और गुणे 10। समझ पा रहे होंगे, 0 से 0 अगर यहाँ काट दिया जाए तो भागफल निकल के आ जाएगा, भागफल निकल के आ गया कितना, 24। अब हम लोगों को सारी चीजें पता हो गई। सब चीजें जब पता हो गई तो आप अपने फार्मूले पे रख के लगा दीजिए। तो जब इसको रखोगे, भाज्य बराबर भाजक, भाजक कितना है मेरे प्यारे बच्चों, ये 240 आ गया, भागफल 24, शेष फल कितना है, 48 है। 24 का गुणा 24 में 576, यानी 5760 और प्लस 48, इसको जोड़ दो, 0 में 8 जुड़ेगा 8, 6 4 10, 7 और 1 हासिल 8 और ये 5, 5808। ये आंसर आपका हो गया, जो कि आपका सी वाला ऑप्शन सही है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सवाल भी बहुत बढ़िया समझ में आया होगा, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। मेरे प्यारे बच्चों, एक सवाल आपके आंखों के सामने लिखा है, जैसे कि देख पा रहे होंगे इस सवाल को। सवाल लिखा है, 2 अंकों की एक सबसे बड़ी संख्या कैपिटल N है, जिसे जब 3 4 तथा 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल जो है 1 2 तथा 4 आता है। फिर कह रहा है कि जो संख्या आएगी, यानी जो संख्या बनेगी n, उसको 5 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चों, ये सवाल मेंस 2017 में पूछा गया था। ये सवाल हम लोग लगाएंगे कैसे, ये आपको ध्यान देना है। जब भी इस तरीके से सवाल बने तो सबसे पहला काम हम लोगों का जो होगा वो होगा कि भाजक लिखोगे, 3 4 और 6, ये भाजक लिख लिया गया। और जब भाजक लिख लोगे तो फिर इसी में से शेष को घटाना है, 1 2 और ये 4, यानी भाजक में से शेष को ऐसे घटा लीजिए। और शेष को घटाओगे तो 3 में 1 जाएगा 2, 4 में 2 जाएगा 2 और 6 में 4 जाएगा 2। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये अंतर निकल के आ गया 2। यानी सबसे पहला काम जो आपका होगा वो काम क्या होगा, सबसे पहला काम भाजक में से शेष को घटा के अंतर प्राप्त करेंगे, और अंतर जो निकल के आ गया वो 2 2 आ गया। उसके बाद में काम क्या करेंगे, उसके बाद में काम ये करेंगे कि जो हम लोगों का भाजक है, भाजक मतलब 3 4 और 6, 3 4 और क्या 6, इसका एलसीएम लेंगे। 3 4 व 6 का लासा निकालोगे तो मेरे प्यारे बच्चों, लासा निकालना आपको आता है। 3 4 और 6 का लासा जो हो जाएगा वो 12 हो जाएगा, आपको पता है।
लासा ओरल अगर मुँह जबानी निकालना है तो हम इस तरीके से निकालते हैं। जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसका हम सबसे बड़े नंबर का पहाड़ा पढ़ते हैं, यानी मैक्सिमम बार पहाड़ा पढ़ते हैं। पहाड़ा इस तरीके से पढ़ा जाए कि उसके साथ में जो नंबर लगे रहे यानी संख्या लगी रहे, उस नंबर यानी उस संख्या को विभाजित कर दे, वही लासा होता है। तो 6 का पहाड़ा अगर हम पढ़ें 6 कब 6, क्या 4 के पहाड़े में 6 आएगा? तो आप कहेंगे कि 6 नहीं आएगा, तो इसलिए 6 लासा नहीं हो सकता है। फिर 6 का पहाड़ा अगर पढ़ें 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, फिर 4 तिया 12 और 3 चौक 12, 6 दूनी 12, यानी 12 एक ऐसा नंबर है कि जो सभी के पहाड़े में आ रहा है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों एलसीएम जो बन जाएगा वो आपका 12 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 12, यानी ये लासा बन गया। एक काम आपका हो गया। अब दूसरा काम आपका क्या करना है कि लासा जब निकल जाए तो आपको एक संख्या बनानी है। संख्या बनाओगे, संख्या का मतलब होता है n, संख्या का मतलब n, और इस लासा के बगल में आप अपने तरफ से एक मान लगाओगे जिसको हम लोग वेरिएबल बोलते हैं, यानी के लगा दिया गया, के लगा दिया गया, और इस के बाद में इस अंतर को घटाओगे। अब ये के आपको ये बोलता है कि के की वैल्यू अपनी तरफ से ऐसी लेनी है कि 12 से गुणा कराओ और 2 घटाओ, तो आपका जो मान निकल के आ जाए वो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है मेरे प्यारे बच्चों 99, यानी 12 के साथ गुणा किया जाए और 2 घटाया जाए तो आपका मान 99 से बड़ा ना निकले, 99 से छोटा निकल जाएगा चलेगा, लेकिन बड़ा निकला जैसे 100 आ गया तो 100 में 3 अंक हो गए। जरूरत कितने अंकों की? 2 की। तो अगर जैसे हम लोग रखें के की जगह पे अगर बाय द वे हम लोग रख दें 9 रख दें, तो आप कहेंगे कि 12 गुणे 9 और -2, 12 नवा 108, 108 में से अगर 2 घटाया जाए तो निकल के आ जाएगा 106। 106 जो है वो 99 से बड़ा है, और 99 से बड़ा यानी 3 अंक हो गए। हमको जरूरत कितने अंकों की है? 2 अंकों की, यानी हम लोगों का जो नंबर है वो 9 नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि फिर नंबर जो है वो 9 से छोटा यानी 8 रखा जाए। तो फिर n बराबर 12 गुणे 8 और -2, 12 8 96, 96 में से 2 जाएगा, कितना निकल के आ गया? 94। यानी मेरे प्यारे बच्चों जो मान निकल के आए n का वो 94 आ गया। अब इसी n को भाग देना है किससे? 5 से। तो आपको पता ही यानी n मतलब 94, 94 को अगर 5 से भाग किया जाए तो आपको पता 18 पंचे 90, 18 बार पहाड़ा जाएगा, लेकिन पूरा काट नहीं पाया तो शेष कितना बचा दिया? 4 बचा दिया। इसलिए इस सवाल का आंसर जो निकल के आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों वो 4 निकल के आएगा। बड़ा बेहतरीन सवाल था और हम उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा। मेरे प्यारे बच्चों एक और सवाल उसी साल का है, सेम टू सेम बिल्कुल पूछा गया था, बिल्कुल सेम सवाल है। कह रहा है 4 अंकों की, पिछले सवाल में 2 अंक था, इस बार 4 अंक, 4 अंकों की एक सबसे बड़ी संख्या कैपिटल एन है, जिसे जब 4, 5, 6 तथा 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्रमशः 2, 3, 4 तथा 5 आता है। कह रहा है एन को 9 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना है, मैंने कहा कि भाजक में से शेष को घटाना है, भाजक में से शेष को घटाना है। तो ये 2 घटेगा, यहाँ से 3, यहाँ से 4 और यहाँ से 5। चलिए इसको घटाओगे तो घटाने के बाद 4 में से 2 जाएगा, 2 आएगा, 5 में 3 जाएगा, 2 आएगा, 6 में से 4 जाएगा, 2 आएगा, और 7 में से 5 जाएगा, 2 आएगा। यानी सबसे पहला काम मेरे प्यारे बच्चों वो निकल के आ गया। वो निकला क्या? 2, 2, 2 और क्या 2। अब आपका अगला काम जो बनता है वो एलसीएम निकालने का है। एलसीएम निकालोगे तो आप मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, एलसीएम मतलब किसका निकलेगा? 4, 5, 6 व 7 का लासा निकाल लीजिए, एलसीएम बोलते हैं। तो एलसीएम जब निकालोगे 4, 5, 6 व 7 का एलसीएम मेरे प्यारे बच्चों वो 420 होता है। क्या होता है? 420।
420 एलसीएम हो गया। फिर पिछले सवाल में हम लोगों ने संख्या बनाई थी, तो संख्या का मतलब एन, यानी 420 के बगल में के लगाए थे, फिर -2। इस बार आपको क्या ध्यान देना है मेरे प्यारे बच्चों, मैंने कहा कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो होती है वो होती है आपकी 9,999, 9,999। अगर हम लोग यहाँ पहाड़ा पढ़े 20 बार रखें तो आपको पता है 42 दूना 8400 होता है। इसका मतलब पहाड़ा जो है वो हम लोगों का और बार जा सकता है। एक बार हम लोग 24 पे चेक कर लेते हैं। 24 का अगर गुणा कराएं 420 में तो आपको पता है ये आपका 0 बनेगा, ये 8 बना, और ये 4 चौक 16, ये 2 शून्य बना, 2 दूनी 4 बना, 2 चौके 8 बना, ये 0, ये 8, और ये 6 4 10 के 0 बन गया, 8 और 1 9, 1 हासिल 10, यानी बड़ा निकल गया। ये आपका आ गया, कितना आ गया निकल के 10,080। लेकिन हम लोगों को जरूरत कितना है, 9,999 से बड़ा नहीं होना चाहिए, ये बड़ा निकल गया। इसका मतलब 24 पे हो नहीं रहा है, तो हम लोग रखेंगे क्या, 23 रखेंगे। 23 रख दें, 420 गुणे 23 और -2 ये रखेंगे, तो 0 23 दूना 46, 23 चौका 92, 92 और 4 96, तो 9660 -2 ये निकल के आ जाएगा 9658। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो हम लोगों की संख्या निकल के आ गई वो 9,658 निकल के आ गई। इसी संख्या को किससे भाग देना है, 9 से भाग देना है। लगा दो भाग, पहाड़ा पढ़ोगे तो एक बार चला जाएगा, कट गया, ऊपर से आ जाएगा आपका कितना, 6 आया, पहाड़ा जाएगा नहीं, 0 बार ले जाओगे तो 0 बार जाओगे, फिर 6 ऊपर से आया 5, 9 सते 63, 63 आपका बना, तो फिर यहाँ बचा कितना, 2, ऊपर से 8 आ गया, तो फिर 9 3 27, 28 में 27 जाएगा, कितना बचेगा, 1। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस सवाल का जो आंसर निकल के आ गया वो निकल के कितना आ गया, 1। इसलिए इस सवाल का आंसर 1 आ गया। हम उम्मीद करते हैं ये सवाल और पिछला वाला सवाल बिल्कुल एक जैसा था, समझ में आपको आ गया होगा। मेरे प्यारे बच्चों, अगर वीडियो आपको समझ में आ रही होगी तो हमारे YouTube चैनल मैथ्स बाई रिंकू त्रिपाठी को सब्सक्राइब भी करिएगा और शेयर भी करिएगा, और वीडियो को देखिएगा। देखने के बाद में आप कमेंट करके बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लग रही है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अगर समझ में आ रहा है तो जितने भी आपके विद्यार्थी यानी आपके साथी होंगे उन लोगों के पास में हमारे वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब करने के लिए बोलिएगा, और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने की कोशिश करिएगा आप लोग। 10 मिनट हुई है।